सभी का स्वागत है आपका अपने मैच वीडियो चैनल पर, जहां पर हम मशहूर लोगों, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट मैट। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा अमिताभ ने गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट की भूमिका निभाते हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा है। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे थे। अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। आरंभ में अमित जी का नाम इंकलाब रखा गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ है। इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना कैरियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ग एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। बच्चन ने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके। 1973 में जब प्रकाश मेहरा की फिल्म मंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके कैरियर में प्रगति का नया मोड़ आया। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। यही फिल्म ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन नाम से प्रतिष्ठा दिलाई। 3 जून 1973 को जया से विवाह किया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई है। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके कैरियर में इन्हें प्रियंका इज ट्रू फोर्ट नामक निर्देशक द्वारा वन मेन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1982 के दौरान कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े, पर हालांकि इनका राजनीतिक कैरियर कुछ अवधि के लिए ही था। 1988 में अमिताभ फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। अस्थायी सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान अमिताभ निर्माता बने और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। 1997 में वे वित्तीय और क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर को भारत में अनुकूलन हेतु कदम उठाया। शीर्षक कौन बनेगा करोड़पति, जैसा कि यह अधिकांशतः अन्य देशों में चला था। कार्यक्रम को तत्काल और गहरी सफलता मिली, जिसमें अमिताभ के करिश्मे का बड़े रूप में योगदान था। अमिताभ अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाते हैं। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार उद्घोषक नामक पद हेतु नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसके लिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आज सारी दुनिया इसी आवाज के दीवाने है।
बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत यादगार शीर्ष 30 फिल्में: आनंद, जंजीर, अभिमान, नमक हराम, दीवार, शोले, चुपके चुपके, अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, परवरिश, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, सुहाग, दोस्ताना, याराना, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्य पे सत्ता, नमक हलाल, शराबी, मर्द, अग्निपथ, आंखें, भगवान, खाकी, ब्लैक, पिंक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिए। अदियस अमीगो।